नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। शामली के कैराना नगर पालिका में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने को लेकर अधिशासी अधिकारी का सभासद ने जमकर विरोध किया। गुरुवार को कैराना नगर पालिका में बोर्ड की बैठक के दौरान पालिका चेयरमैन हाजी अनवर हसन के साथ मौजूद अधिशासी अधिकारी, पद पर तैनात उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा बोर्ड की मीटिंग के दौरान नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर बैठी हुई थी, जहां अधिशासी अधिकारी का पालिका सभासद ने विरोध किया। इसके बाद पालिका कर्मचारियों व स्टाफ ने अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध नगर पालिका प्रांगण में धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया और अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए विरोध किया। वहीं पालिका चेयरमैन ने बताया कि आज नगर पालिका में बोर्ड की बैठक थी, जिसमें पालिका कर्मचारियों के द्वारा अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा का फूलमालाओं के द्वारा स्वागत किया जाना तय हुआ था। इस दौरान बोर्ड की मीटिंग में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने को लेकर सभासदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी के विरोध में नगर पालिका का समस्त स्टाफ व सभासद नगर पालिका प्रांगण में धरने पर बैठ गए और अधिशासी अधिकारी पद से मणि अरोड़ा को हटाने की मांग की। दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी पद पर तैनात उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद है। ऐसा कुर्सी को लेकर कोई भी मामला नहीं हुआ। अधिशासी अधिकारी मणि अरोड़ा को पुलिस प्रशासन ने पीछे के रास्ते निकाल दिया। आज बोर्ड की मीटिंग थी, हमने सभी मेंबरों को कहा भाई एसडीएम साहब आए नहीं, ईओ का चार्ज है उन पर, उनका फूल मालाओं से स्वागत करना, उनका मान सम्मान करना। आने से पहले ही हमारे उससे जब हम आए तो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेंबरों ने कहा ये अध्यक्ष की कुर्सी, आप बराबर में दूसरी कुर्सी बराबर की कुर्सी पड़ी हुई है, आप उस पर बैठ जाओ। नहीं, मैं तो इसी पे बैठूंगी। और मेंबरों को कहा नाम बताइए आप, अभी जेल करवाती हूँ आपको। भाई हम तो सारे जेल जाने के नाम के तैयार बैठे। अब तक तो कैराना नगर पालिका की बात है, कर्मचारियों की बात है। अभी मैं 1 घंटे में इसका समाधान कुछ होता है ठीक है, नहीं मैं देहात में फ़ोन करता हूँ। चेयरमैन तो बाद में हूँ, मैं पहले 84 का चौधरी भी हूँ। सारे देहात को इकट्ठा कर दूँगा। 2 घंटे में अगर इसका समाधान नहीं होता तो पूरा शहर जाम हो जाएगा। ऐसा कोई इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है। चेयरमैन साहब उनकी अपनी गरिमा है, वो अपनी कुर्सी उनकी है। और जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठी तो मैं दूसरी कुर्सी अरेंज करने के लिए बाहर गई, तो इतने में बोलने लगी कि आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो। तो दूसरी कुर्सी में अरेंज करवा दी थी उसने, पर ऐसा नहीं है हम किसी की गरिमा को ठेस पहुँचाएंगे। उनकी कुर्सी अलग है, उनका अपना स्थान है, हमारा अपना स्थान। बताया गया जब 15 दिन आप यहाँ पे जो है कार्यभार संभाला, चेयरमैन का आरोप है कि वे कुर्सी पर बैठ जाती है और मैं पालिका में भी नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, 2 कुर्सियाँ हैं, एक कुर्सी पे चेयरमैन साहब बैठते हैं, एक पे हम बैठते हैं, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। शामली के गड़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव बुंटा में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जनपद शामली के गड़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव बुंटा में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसमें जमकर मारपीट व पथराव हुआ। 2 पक्षों में पथराव व मारपीट की सूचना से मोहल्ले में भी अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही गड़ी पुख्ता पुलिस मौके पर पहुंची तथा लाठियां फटकारते हुए दोनों पक्षों को तितर बितर किया। पुलिस ने 2-3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इस दौरान खेत पर काम कर रहे एक पक्ष के युवक को गोली लगने की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के दौरान शामली राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार गड़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव बुंटा निवासी शादाब पुत्र खालिद व इकरार पुत्र अब्दाल के बीच पिछले काफी समय से किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था। पहले भी दोनों पक्ष कई बार आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन गांव के मुअज्जिज लोगों के द्वारा समझाने बुझाने का मामला शांत कर दिया गया। बुधवार को शादाब मोहल्ले के ही इकरार के मकान के सामने से गुजर रहा था। आरोप है कि इकरार पक्ष द्वारा शादाब पर टिप्पणी की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद गाली गलौच हुई। शादाब ने मामले की सूचना तुरंत अपने परिजनों को दी, जिस पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उनमें जमकर मारपीट व पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को लाठियां फटकारते हुए दौड़ा दिया। पुलिस ने 2 या 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में स्थित खेत पे काम कर रहे अफजाल के पुत्र अबरार को किसी ने गोली मार दी है, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि अबरार खेत में पड़ा हुआ था, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस ने आनंद फानन में घायल अबरार को उपचार के लिए शामली जिला चिकित्सालय भर्ती करा दिया। तो जी सर माथे का नाम शामली, आज मंत्री जी ने मीटिंग रखी थी प्रधानों की, जो ये टंकी वगैरह मिल रही ना, तो हम जैसे वहाँ पूछे फोन गया भाई का, अचानक अल्लाह भाई फायरिंग हो रही। और ये जो है जो दूसरी पार्टी है, मंत्री का प्रोग्राम करता हूँ 3-4 दिन पहले, तो मंत्री जी के नाम से ने जो छोटे भाई ने धमकाया कि अल्लाह भाई तुम तो हिंदू बन गए, तुम्हारे अंदर ये हो गया वो हो गया, तुमने भाजपा ज्वाइन कर ली। इन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह पे खतरा है। मैंने एसपी साहब को फोन करा, मगर साहब कैसे करके मामला में आया जी मंत्री जी के यहाँ शामली, और मगर जी वहाँ झगड़ा बन रहा। साहब वहाँ पहुंचे साहब के सामने पथराव हुआ
साहब के सामने। इधर हम भी पहुंचे मौके पे मौके साहब के सामने पता लगा, एसओ साहब के सामने कि भाई गोली मार दी खेत में। हम और एसओ साहब वहाँ गए। जाने के बाद हमने सारे अपने आदमी रोक के मारी, माँ बहन सब रो रही घर में जी। वहाँ हमने रोकने के बाद हम यहाँ ले गए। अब हम जो है कड़ी कानून कार्रवाई चाहते थे, मतलब इतना योगी के राज में इतना खड़ा विवाद कुछ नहीं है। विवाद ये है कि गांव में ये जो मुस्तफा ठेकेदार है, इसका परिवार के जो आदमी है, गांव में हिंसा फैलानी चाह रहे। जो गुंडागर्दी इनकी अखिलेश सरकार में चल रही थी उसी गुंडागर्दी को अखिलेश इस सरकार में चलानी चाह रहे। अभी नहीं, ये पता नहीं कि राज जो है इस वक्त में योगी का राज है। इनने भी मुस्तफा ठेकेदार ने कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी के पुतले फूंके, पोस्टरों में भी आग लगाई माननीय प्रधानमंत्री जी के, और ये कहा कि पंचायत में कर रहा, मैं पंचायत कर रहा, मोदी जो कुछ उखाड़ दो मेरा उखाड़ दो। ये भी इसने जुमले कहे और मार्केट में कहे, खड़े हो गए सबके सामने कहे। इन्हें सरेआम कह गोली चलाई कि आज हम गोली मारेंगे। गांव में 5-7-10 आदमी के कान में गोली मारेंगे आज। तो पहले कुछ विवाद हुआ था? कोई विवाद नहीं मारा, पहले भी इन्होंने हमारे जुट्टा मुकदमा लगा रखा, कोई विवाद नहीं मारा इनसे। मार दो, आपस में प्यार मोहब्बत है इनसे। रिश्ते में हमारे चचा लगे, अगर हम भाई के आगे बोल रहे हैं, चचा के आगे बोल रहे हैं, मार दो, कोई मामला ही नहीं है। शामली के नगर पंचायत जलालाबाद में दिल्ली सहारनपुर हाईवे से मुख्य बाजार वाले रास्ते पर ठेली और रिक्शा वालों की वजह से अतिक्रमण हो रहा है और कुछ दुकानदारों ने अपना सामान सड़क पर निकाल कर रखा हुआ है, जिसके कारण बाजार में ग्रामीण क्षेत्र से आने जाने के लिए बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जलालाबाद के नगर मंडल महामंत्री सत्यपाल जी ने बताया कि पूर्व में भी कई बार शिकायती पत्र नगर पंचायत व पुलिस प्रशासन को दिया जा चुका है, लेकिन नगर पंचायत की कार्यवाही केवल अनाउंसमेंट तक सीमित हो जाती है। अतिक्रमण करने वालों पर न तो नगर पंचायत की तरफ से कोई कार्यवाही होती है और न ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई होती है। रोज आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ठेली रिक्शे वाले बाइक पर आए ग्राहकों के साथ और कार वालों के साथ बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं, जिससे अतिक्रमण की वजह से जलालाबाद में झगड़ा होने की भी पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं जलालाबाद के अरशद खान ने भी कैमरे के सामने बोलते हुए बताया कि बाजार के मुख्य रास्ते की स्थिति बहुत ही भयानक है। मेन बाजार वाले रास्ते पर ठेली और दुकानदारों का कब्जा है। दुकान के बाहर बाइक व कार खड़ी करके रोड को जाम कर देते हैं। अगर कोई उनसे कहता है तो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। मेरा ये कहना है भाई सभी दुकानदारों से कि पहली बात तो मैं खुद पर खुद ही अपने सामान को ज़्यादा फैला करके न रखें। कई बार इनको कहा भी गया, जैसे कि मैं व्यापार मंडल का नगर का महामंत्री भी हूँ नगर का, तो कई बार कहा गया, हमारे अध्यक्ष भी माजिद मलिक ने भी कई बार कहा, अखबारों में भी कई बार चर्चाओं में आ। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सभी दुकानदारों से, पहले तो वो अपने सामान इतना बाहर ना निकाल ले, अपनी हद में निकाल लें, अपने चौंतरे तक सीमित रखें। और कई बार देखा गया कि कई बार मैंने देखा कि दुकानदार जो है ना उनसे कुछ लेकर के ठिल्ली वालों से जो है ना ठिल्ली वालों से कुछ पैसे लेकर के भी उनको अपने पास में खड़ा कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत है। इससे अतिक्रमण ज़्यादा फैला, आने जाने वालों में या ग्रामीण अंचल के जो लोग बाग में सामान लेने के लिए उनको बड़ी दिक्कत हो। आपने इसके बारे में लिखित में शिकायत भी की नगर पंचायत में कई बार, मगर कोई सुनवाई लगभग नहीं होती। उनको आश्वासन सा दे दिया जावे, कोई ठोस कार्रवाई नहीं अब तक कभी। कई बार हमने ऐसे कहा, अखबारों में भी, दैनिक जागरण में भी निकली, 1-2 बार वैसे भी हमने कहा, मगर कोई जब तक के ठोस कार्रवाई नहीं होने की ना, जब तक। अच्छा, पिछली बार कई बार अनाउंस है, अखबारों में भी नगर पंचायत की तरफ से आया कि भाई हम इसको हटवाएंगे, और खूब अनाउंस हुआ और अखबारों में भी, मगर उसका भी कोई आज तक के कोई फायदा नहीं है, कोई समाधान नहीं आज तक के। मगर इसके लिए सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, जब जा करके असर हो सके। अतिक्रमण ठिल्ली वेल्ली उठ, और ये ई रिक्शा भी हद से ज़्यादा है। इनका कोई मैन ऐसा स्टैंड नहीं कि जहाँ ये खड़ी हो, जहाँ मर्जी खड़ी हो, जहाँ मर्जी। बाजार में अंदर जाना पड़ता है, बहुत सी बार जो है ना बम्बे चौक तक 1 घंटा लग जाता है। बम्बे चौक तक तो नहीं समझ लो, अगर कोई बोगी ट्रैक्टर टोली आ जा तो समझ लो जाम ही हो जा, क्रॉस अगर हो जा ना, जाम ही हो जा बिल्कुल। तो ये ठिल्ली वाले जितने भी हैं, ये वैसे स्थित मान लो ढंग से अपनी ठेलियाँ खड़ी नहीं करते। ये बीच में रास्ते के कभी तो बीच में कर दें, और कभी आने के इधर भी ठेली तो नू समझ लो कि मोटरसाइकिल भी निकलनी भारी हो जा। ठेली का मतलब है एक जगह ना खड़े होकर के चलते फिरते रहना चाहिए। यही उम्मीद करते हैं कि भाई इनको कम से कम या तो इनका स्थान कहीं एक तरफ बनाया जाए कि भाई आप यहाँ लगाओ, और नहीं लगाते तो इनको चलते फिरते रहो, जैसे कि ठिल्ली का वो हो,
सड़क पर अपनी सामान रख रखा सड़क पे, फिर उसके आगे मोटरसाइकिल वाला खड़ा है, फिर वो ग्राहक खड़ा है लेने वाला। तो इतनी जैसे कि रोड पर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत दिक्कत है इससे सबको। यहाँ दुकानदारों ने, हमारे सभी भाइयों ने लिख के दिया है और इसमें कुछ भी सुधार नहीं हो रहा। ये अगर पंचायत की तरफ से अनाउंसमेंट होते हैं अतिक्रमण हटाने के लिए, जी, उसके बावजूद भी वो कार्रवाई फिर नहीं हो रही, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही कोई। तो अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? भाई ये चाहते हैं हम ये सब, ये मेहमानों को भी, हर किसी को रास्ता ठीक हो, रास्ते में दिक्कत हो रही सबको। हाँ ठेली लग जाए, कोई भी जहाँ से भी ठसक लग जाए एकदम दुकानदार, वैसे कोई भी बाहर एकदम जो गए कहने लगा हमारा वाहन तोड़ दिया है कुछ भी, बिल्कुल छोटी सी कार भी निकल नहीं पा रही हो रही, ज़्यादा बुरा हाल है। छोटी सी गाड़ी भी कोई निकल नहीं रही। पंचायत और पुलिस प्रशासन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? कुछ नहीं हो रहा जी, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार कह लिया, देख लो यहाँ क्या हाल है अभी। उसके बारे में तो इतनी परेशानी हो रही है, जैसे गांव से कोई मरीज आ जाए जिसकी वो हालत ख़राब है, तो यहाँ गाड़ी नहीं पहुँचती, नहीं बोल रहा तो झगड़ा वगड़ा करने को है, तो अतिक्रमण हटवाया जाए। रेडी वाले और ठेले वाले बहुत ज़्यादा कब्जा है दुकान वालों का, सड़क पर आधा सामान रखते हैं, आधा अंदर रखते हैं, आधा बाहर रखते हैं। इन्होंने कई बार यहाँ के मंडल अध्यक्ष ने लिखित में शिकायत दी, इसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही गुहार है कि इसे अतिक्रमण को हटवाया जाए। अतिक्रमण की वजह से रोज देखने को मिलता है कि छुटपुट घटनाएं होती रहती है कस्बे में। तो नगर पंचायत को कुछ कहना चाहते हो आप? नगर पंचायत प्रशासन को हाँ, नगर पंचायत और प्रशासन से यही मांग है कि अतिक्रमण को हटवाया जाए, जिससे किसी को मरीज को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ तक डॉक्टर तक जाते जाते मर जाते हैं कई बार। तो रास्ता साफ होगा जब भी वहाँ पे मरीज पहुँचेगा सही डॉक्टर के।